नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी आज की खबर ये दिखाती है कि किस तरह से इंसान और इंसानियत अब हद से ज्यादा नीचे गिर जा चुके हैं। सारी मर्यादाएं टूट चुकी हैं और एक तरीके से कहें कलयुग पूरी तरीके से अब हावी हो चुका है। आज की हमारी खबर में जो है ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये इंसानियत के चेहरे पर बदनीयती का सबसे काला धब्बा था। एक बूढ़ा साहूकार जिसने खुद की हवस को उधार के बहाने बेचने की कोशिश की और फिर जो हुआ उसने पूरे यूपी के अमरोहा जिले को हिला कर रख दिया। दरअसल ये पूरी घटना यूपी के अमरोहा जिले की है। यहाँ पर 25,000 रुपए का एक मामूली कर्ज इस बूढ़े साहूकार ने एक पति पत्नी को दिया था और उसकी वसूली के बदले उसने जो शर्त रखी थी, उस शर्त को सुन पति का खून खौल उठा और उसने उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी। शर्त ये थी, साहूकार ने शर्त ये रखी थी कि तुम्हारा उधार माफ हो जाएगा, तुम्हारा ब्याज माफ हो जाएगा, बस 1 महीने के लिए अपनी बीवी को मेरे पास गिरवी छोड़ दो, इसके बाद तुम्हारे सारे कर्जों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, सही सुना आपने, रुपयों की लालच में बसी थी एक बूढ़े की दरिंदगी, लेकिन उस दरिंदगी का अंजाम बना उसकी मौत का वारंट। बदनीयत हनीफ की वही घिनौनी मान शमशेर को इस कदर बौखला गई कि उसने उसका गला दबाकर बेदर्दी से हत्या कर दी। फिर पत्नी के साथ मिलकर लाश को एक डेड बॉडी में छुपाया और घर पर ताला लगाकर फरार हो गया। उसे लगा था कि शायद उसका ये गुनाह मिट जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस ने 36 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा किया और हत्यारे पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। जब उनसे पूछताछ की हुई तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका के रख दिया। रुपया, लालच, हवस और हैवानियत, इस तिकड़ी ने जन्म दिया ऐसी साजिश को जिसने रिश्तों को, भरोसों को, इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। ये पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। ये खबर है यूपी के अमरोहा जिले की। यहाँ के हसनपुर में एक 65 से 70 साल के बुजुर्ग जिसका नाम है हनीफ, उसकी हत्या का खुलासा पुलिस ने किया तो सबके होश उड़ गए। पुलिस ने 26 घंटे के भीतर ही इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया। यानी शुक्रवार की सुबह पुलिस को हनीफ की लाश उसके घर में एक बेड बॉक्स के अंदर मिली थी और तब से पुलिस लगातार जांच कर रही थी और 36 घंटे के अंदर ही पुलिस ने हत्यारे पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो सच सामने आया उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। दरअसल ये इस हत्याकांड की वजह थी रुपया, इज्जत और हवस। चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको पूरी खबर बताते हैं। यूपी का अमरोहा जिला, यहाँ का हसनपुर थाना क्षेत्र का होली वाला कस्बे में 65 से 70 साल का हनीफ अपने घर में, इसका नाम हनीफ उर्फ इलायची कहा जाता था, अपने घर में परिवार से अलग अकेला रहता था। इसने अपने पत्नी और बच्चों को मारपीट कर भगा दिया था और वो अलग रहते थे, पड़ोस में ही रहते थे थोड़ा सा दूर पे। ये अपना अलग अकेला घर में रहता था। ये अपने जीवन यापन के लिए क्या करता था, ई रिक्शा चलाता था, इसके साथ ही लोगों को ब्याज पर पैसे देता था, यानी साहूकारी का काम करता था। अपने बुरे बर्ताव के लिए हनीफ मशहूर था। जो समझ सकते हैं, जो इस उम्र में अकेला रह रहा हो तो उसका बर्ताव कैसा होगा। अपने परिवार के प्रति जब उसका बर्ताव अच्छा नहीं था तो बाकी के प्रति छोड़ दी। वो जिसे रुपया देता था उससे रुपया वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कई बार वो लोगों को बीच रोड पर गाली गलौज करने लगता था और उन्हें बेइज्जत करता था। इसी शुक्रवार की सुबह बताते हैं, हनीफ इलायची के पड़ोस में रहने वाले लोगों को सुबह सुबह एक तेज बदबू ने झकझोर कर रख दिया। उन्हें ये ऐसा महसूस हुआ कि ये बदबू हनीफ के घर से आ रही थी, लेकिन हनीफ के घर के जो गेट था उस गेट पर ताला लगा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है कि अनूप के घर से इतनी तेज बदबू आ रही है और हनीफ को आवाज लगाने के बाद भी उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। दूसरी बात, उसके घर में आखिर ताला क्यों लगा है। इसके बाद लोगों को कुछ शंका हुआ, लिहाजा लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ताला तोड़वाया। ताला तोड़कर अंदर घुसी
तेज बदबू से उन सभी का सामना हुआ। इसके बाद जैसे ही पुलिस कमरे के अंदर गई तो एक कमरे में बेड रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसी बेड से तेज बदबू आ रही। इसके बाद पुलिस ने जैसे ही बेड को खोला, सबके होश उड़ गए। 70 साल का हनीफ की लाश उस बेड बॉक्स के अंदर भरी हुई थी। उसके हाथ पैर को किसी रस्सी से बांधा गया था और ऐसा लग रहा था कि उसकी बेदर्दी से हत्या की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस हत्याकांड की जांच में जुट गई। सबसे पहले आजकल जो चलता है, सबसे पहले पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस लगाए। इसके अलावा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पुलिस को दो गए, एक पति एक पत्नी, मतलब एक युवक और एक युवती सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए दिखे। उसी टाइम पुलिस ने थोड़ा पहले का सीसीटीवी देखा तो वो दोनों पैदल आए थे और गए बाइक से थे। लिहाजा पुलिस को दोनों पर शक हुआ। आसपास के लोगों से उनका हुलिया दिखाकर पहचान कराई तो पता चला कि ये लोग इसी क्षेत्र के रहने वाले हसनपुर के ही रहने वाले शमशेर खां और उसकी पत्नी साजमा है। लिहाजा इसके बाद पुलिस ने इन दोनों की कॉल डिटेल वगैरह निकाली तो पता चला कि हनीफ जो है अक्सर इन्हें फोन किया करता था और इनके भी फोन आते थे। लिहाजा पुलिस ने इन सबूतों के आधार पर शमशेर अली और साजमा को हिरासत में। इन दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पहले तो ये बातें गुलमुल करते रहे, लेकिन जब सख्ती ज्यादा बढ़ती गई तो साजमा टूट गई। उसने सारा कुछ कच्चा चिट्ठा जो था वो पूरा साफ साफ पुलिस के सामने बता दिया। साजमा ने पुलिस को बताया कि करीब 4 महीने पहले हमने हनीफ उर्फ इलायची से 20,000 रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। बदले में अपनी बाइक गिरवी शमशेर ने उसके पास रखी थी। इसके कुछ दिन बाद 5,000 रुपए और उधार लिए क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी और इसके बदले हमने कुछ और सामान भी उसके पास गिरवी रख दिया। उधार देने के बाद हनीफ लगातार अपने पैसों की मांग करता था, मतलब पैसा देने की टाइम से पहले ही वो उसे टोका टाकी करता रहता था, बेइज्जत करता रहता। दरअसल इसके पीछे की वजह जो बताई जा रही वो ये थी कि हनीफ की नजर जो थी वो शमशेर की बीवी साजमा पर। साजमा खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती को देखकर हनीफ की नीयत जो है वो डोल गई। अब वो अपने उधार के रुपए वसूलना तो चाहता था, पर उसके चाहता था कि उन रुपयों के ब्याज में पैसा ना मिले बल्कि शमशेर की बीवी मिल जाए। इसीलिए वो शमशेर को बार बार इस बात के लिए दबाव बना रहा था कि पैसा समय से वापस करो। बार बार टोका टाकी कर रहा था, कहीं भी मिल जाता था फोन पर बेइज्जती करता था, भरे बाजार उनको परेशान करता था और कई बार फोन करके भी उल्टा सीधा गाली गलौज करता था कि किसी भी तरह से ये लोग हमारे चंगुल से बचे नहीं। मकसद एक ही था कि इतना परेशान कर दो कि आज में, और उसे ये पता था कि शमशेर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो इसमें पैसे लौटा देने की कंडीशन में है नहीं। बार बार इस तरह से जब फोन आ रहा, टोका टोकी हो रही तो शमशेर जो था वो बहुत परेशान हो गया। लिहाजा वो गुरुवार की रात को बताते हैं कि हनीफ के घर थोड़ा सा एक तो वक्त मांगने गया, साथ में उसे कुछ काम था, इस वजह से वो कहने लगे शमशेर हनीफ से अपनी बाइक लेने गया था कि हमें कुछ दिनों के लिए हमारी बाइक दे दो, पैसे आते ही हम तुम्हें दे देंगे। गुरुवार को जब शमशेर हनीफ के घर पहुंचा तो उसके साथ उसकी बीवी भी गई। शमशेर ने हनीफ को अपनी मजबूरी बताई कि दादा हमें कुछ समस्या है, हमें बाइक दे दो और कुछ दिनों में हम पैसा दे देंगे और इस तरह से टोका टाकी मत करो, हम एक निश्चित तारीख बता रहे हैं, इस तारीख तक तुम्हारा पैसा हम तुमको वापस कर देंगे। इसके बाद हनीफ ने पहले तो बदतमीजी से बात की, गाली गलौज की, ढंग से उसको अपमानित किया, लेकिन चूंकि उधार रुपया लिया था तो शमशेर चुपचाप ये सब सुनते रहा। इसके बाद हनीफ शमशेर को लेकर एक अकेले कमरे में गया। यहाँ पर उसको कहा कि तुम पैसे चुका नहीं पाओगे, हमें पता है तुम्हारी हालत कैसी है, लिहाजा हम एक तुमको ऐसा तरीका बताते हैं जिससे तुम्हारा पूरा ब्याज माफ हो जाएगा, तुम्हारा मूल माफ हो जाएगा, तुमको उधार का हमारा 1 रुपया वापस नहीं देना पड़ेगा, बस तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। शमशेर ने कहा
बताइए भैया, हमारे पास अभी काम तो है नहीं, जो आप काम बोलोगे हम वो कर देंगे, लेकिन हमें कैसे भी कर्जा से मुक्ति मिल जाए। हनीफ ने अब जो कहा उसने शमशेर के होश उड़ा दी। हनीफ ने कहा, ऐसा करो, तुम्हारा सारा कर्जा, सारा ब्याज सब माफ, बस 1 महीने के लिए अपनी बीवी साजमा को मेरे पास गिरवी रख दो। जैसे तुम्हारी बाइक का इस्तेमाल मैं करता हूं, तुम्हारे सामान का मैं इस्तेमाल करता हूं, उसी तरह बस तुम्हारी बीवी 1 महीने तक मेरी बीवी बन के रहेगी और तुम कर्ज से मुक्त हो जाओ। इतना सुनते ही शमशेर का पारा चढ़ गया। उसने आओ देखा न ताओ सीधे हनीफ का गला दबोच लिया। बुजुर्ग हनीफ 65 से 70 साल का था। वो एक नौजवान युवक का कैसे मुकाबला कर पाता, और गुस्से में भरा तमतमाया हुआ शमशेर इतना ज्यादा बौखला गया कि उसके हाथों की जो पकड़ है लगातार कसती गई, और हाथ तभी छूटे जब हनीफ का दम घुटकर उसकी मौत हो गई। इसके बाद जब जैसे ही हनीफ नीचे गिरा, घबराया हुआ शमशेर बाहर आया और उसने पत्नी को अपनी बताया कि ये सब हुआ। उसने इस तरह की बात की, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पत्नी ने अपने पति का साथ दिया कि जो हमने वादे तुमसे किए हैं कि तुम्हारे हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तो जब विपत्ति आई है तो मैं भी तुम्हारे साथ इसमें भी साथ रहूंगी। लिहाजा दोनों ने मिलकर हनीफ की लाश को बांधा और उसको उस बेड बॉक्स के अंदर भर दिया, ताकि उन्हें एक मौका मिल जाए बाहर जाने का, और इस तरह से इस केस से बचने की कोशिश करने की उन्होंने कोशिश की ताकि उनका नाम ना आए। लिहाजा उन्होंने उस बेड बॉक्स में उसे भरा और उसके बाद अपना जो सामान उसके पास गिरवी रखा था और बाइक लेकर वहां से चले गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस घर के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा लगा है जिसमें वो कैद हो जाएंगे। पैदल आए थे, बाइक से गए, इससे लोगों का शक बढ़ गया, और लोग क्योंकि अक्सर उन्हें देखते थे तो उस वजह से उन्हें पहचानते भी थे। लिहाजा जैसे ही सीसीटीवी आया, उन्हें दिखा, लोगों ने उन्हें पहचान लिया, और इसके बाद उनका सारा भेद खुल गया। शमशेर ने कहा कि वो हनीफ को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो बात कही वो नाकाबिले बर्दाश्त थी, उससे बर्दाश्त किया नहीं जा सकता था, और उसकी नज़र शुरू से ही मेरी बीवी के लिए खराब थी, और इसी बात की वजह से मैंने उसे मौत के घाट पर, यानी 25,000 रुपए उधार के थे, और उसके बदले हनीफ ने अपनी हवस की आग को ठंडा करना चाहा, अपनी हवस बुझानी चाहिए, और बदले में उसे मिली मौत। इस मामले में 36 घंटे के अंदर जिस पुलिस टीम ने इस पूरा हत्याकांड का खुलासा किया, उसे पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने 25,000 रुपए का नगद इनाम देकर सम्मानित किया और उनकी फीट थपथपाई, क्योंकि पुलिस के सामने इस तरह के केस जब आते हैं तो बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जल्द से जल्द इस केस को सुलझाया जाए ताकि पब्लिक का भरोसा उन पर बना रहे। क्या कहा पुलिस ने वो भी हम आपको सुना देते हैं इस मामले में। 2 मई को थाना हसनपुर क्षेत्रांतर्गत कोलीवाला मोहल्ला में एक 70 वर्षीय वृद्ध का शव उसके घर में बरामद हुआ। उसके बेड में उसका हाथ और पैर बंधा हुआ शव मिला था। इसमें तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जब इस केस की विवेचना शुरू की गई तो उसके घर के पास लगे सीसीटीवी में एक पुरुष और एक महिला संदिग्ध रूप से दिखे। जब इसके बारे में जानकारी की गई तो उनका नाम शमशेर था और उसकी पत्नी साजमा। उनसे जो पूछताछ के क्रम में ये प्रकाश में आया कि शमशेर ने मृतक से 25,000 रुपये उधार लिया हुआ था। मृतक उधार देने का भी काम करता था और इसके एवज में इसने अपना बाइक और एक बैटरी टीवी रखी हुई थी और ये पैसे नहीं दे पा रहा था, आर्थिक तंगी थी और मृतक इससे बार बार पैसों का तकाजा करता था, गाली गलौज भी करता था। तो ये 27 तारीख को इसके पास गए थे कि कुछ ये रियायत कर दे, उसको पैसा रिटर्न करने में बातचीत करने के लिए गए थे। इसमें मृतक ने आपत्तिजनक बात कही। उन्होंने बातचीत के दौरान मृतक ने जो शमशेर है इसको अलग कमरे में ले गए और उसने उससे कहा कि अपनी बीवी को 1 महीने के लिए इसके पास छोड़ दे तो इसका पैसा माफ़ कर देगा। इससे ही उत्तेजित हो गया और उसने गला दबाकर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद जब ये बाहर आया तो इसने अपनी पत्नी को वाक़यात बताया कि इस प्रकार से हो गया। फिर इन्होंने इसकी डेड बॉडी को इसके बेड में बंद कर दी और ताला लगा कर
से निकल गए। जाते हुए इसकी जो बाइक थी वो भी ले गए और साथ में बैठ गए। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया। उनके पास से जो बाइक थी वो भी बरामद की गई और पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अल्प समय में घटना का अनावरण किया है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम दिया है। पुलिस ने इस केस का खुलासा किया। 36 घंटे में पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाया। लिहाजा पुलिस टीम की तारीफ करती बढ़ती है और उस टीम को एसपी ने सम्मानित भी किया, 25,000 रुपए का इनाम नगद दिया। लेकिन बात यही है कि वो सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो एक मजबूर पति था जो अपनी बीवी की इज्जत को किसी की हवस का सौदा बनने से बचाना चाहता था। लेकिन इस लड़ाई में इंसाफ का रास्ता नहीं बल्कि उसने खून का रास्ता चुन लिया और बन गया कातिल। जिस पत्नी को बचाने के लिए उसने कत्ल किया, अब वही पत्नी उसके जुर्म के साथी बन गई है। रुपयों की लालच, हवस की भूख और इज्जत की कीमत, तीनों ने मिलकर रच दिया ऐसा खौफनाक अंत जिसने इंसानियत को फिर एक बार शर्मिंदा कर दिया। सवाल अब भी खड़ा है, क्या हर गुनाहगार वाकई में गुनहगार होता है? आपकी नजरों में शमशेर क्या है, उसकी पत्नी साजमा क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्या वो सच में हत्यारे हैं या ऐसे हालात थे जिन्होंने उन्हें हत्यारा बनने के लिए मजबूर किया? इसमें कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये सारी कहानी जो शमशेर है वो झूठी रच रहा है। दरअसल वो पैसे देने की स्थिति में नहीं था। शमशेर जो हनीफ था वो उसे बार बार टोकता था। लिहाजा उनके इस हनीफ के इस बर्ताव से बचने के लिए इन्होंने हत्या की पूरी प्लानिंग बनाई और बेदर्दी से हनीफ की हत्या की और उसके बाद अब हमदर्दी बटोरने के लिए ये सारी कहानी रच दी है। आपको क्या लगता है, क्या सच है? क्या रुपयों के चक्कर में शमशेर ने उधार न देने पड़े इसलिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, या सच में जो वो बोल रहा है कि हनीफ ने इतनी घिनौनी डिमांड उसके सामने रखी थी जिसको पूरा करना या जिसके बारे में सोचना भी गुनाह है, कि रुपए उधार के रुपए माफ हो जाएंगे, ब्याज माफ हो जाएगा, बस अपनी बीवी को 1 महीने मेरे पास गिरवी छोड़। इस डिमांड की वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। ऐसे ही गुनाहों की असली हकीकत जानने के लिए देखते रहिए यूनिज़ यूपी, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि उनके पीछे का सच भी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं राहुल सिंह इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें आप तक पहुंचाता रहूंगा। नमस्कार।